आपको हमने कल वाली जो मीटिंग थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7th 8th के बारे में चर्चा की थी। यहां हम 9th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सभी कमेंट्स में ये और बता दीजिएगा 8वां क्वेश्चन करवा दिया या नहीं। तब तक हम आपको 9वां क्वेश्चन बता रहे हैं। ये दे रखा है दीर्घवृत्त x² + a² + b² = 1 के लिए रो = a²b²/pq, जहां p बिंदु xy से खींची गई स्पर्शरेखा पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई है। तो आप समझेंगे इसमें कि इस दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु माना दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु के निर्देशांक a cos θ, b sin θ है, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अर्थात x = a cos θ, y = b sin θ। तो आप यहां से x' निकालेंगे तो -a sin θ, y' निकालेंगे तो ये b cos θ, x" निकालें तो माइनस का a cos θ, y" = -b sin θ। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रो होती है उसका फॉर्मूला होता है x' स्क्वायर प्लस y' स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x' y" माइनस y' x". अगर इसमें वैल्यू रखें x' का y" से तो इस x' का मल्टीप्लाई y" से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ab sin स्क्वायर थीटा, ab sin स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए फॉर्मूले में माइनस होता है लेकिन माइनस a cos थीटा का यहाँ करें क्योंकि ये है y' x", y' का x" से करेंगे तो माइनस ab और माइनस माइनस प्लस हो गया ab cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। और ऊपर जो वैल्यू दे रखी है इसकी यह है आपके पास x' स्क्वायर प्लस y' स्क्वायर यानी a² sin स्क्वायर थीटा प्लस y' स्क्वायर करेंगे यानी b² cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी पावर 3/2 है ये। तो अब आप इसमें से ab कॉमन लें तो नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। ऊपर रहा ये a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर हो जाएगी ये 3/2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स ना होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें। अब हम जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस दीर्घवृत्त के बिंदु P x y पर, तो ये दीर्घवृत्त मान लीजिए कोई भी दीर्घवृत्त है, कि किसी बिंदु P x y पर ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x y है, जहां x की वैल्यू a cos थीटा ली है हमने, y की वैल्यू b sin थीटा ली है। तो इसमें कहा है कि जहां P, ये जो P का जिक्र कर रहा है यहाँ जो P है वो है P बिंदु x y पर खींची गई स्पर्शरेखा, यानी ये जो P पॉइंट है इस पर अगर स्पर्शरेखा खींची जाए, इस स्पर्शरेखा पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई है। अब ये इसका केंद्र है O, इससे इस स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ये P है, यानी डिस्टेंस जो OM है वो है क्या है P। तो इसमें हम इस डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालें पहले और इस स्पर्शरेखा के समीकरण पर इस
ओ से डाले गए लंब की लंबाई निकालें। अब आप समझेंगे पी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी dy बाई डी एक्स। अब पी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको आप dy बाई डी एक्स कहते हैं, तो ये बनेगी माइनस बाई डैश प्लस का बाई डैश अपॉन एक्स डैश। तो बाई डैश की जो वैल्यू है बी कॉस थीटा और एक्स डैश की जो वैल्यू है वो है माइनस ए साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ बी कॉस थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा डी बाई डी एक्स हो गया। और अब हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाले पी पॉइंट पर। अब पी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू प्रवणता dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह आप लिखेंगे वाई वन की जगह ये जो पॉइंट है ना बी साइन थीटा बाई का मान इसको रखेंगे। बी साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है अपने पास माइनस बी बाई ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर है ये x माइनस एक्स वन की वैल्यू है अपने पास, एक्स वन की वैल्यू है ये ए कॉस थीटा। तो यहाँ ए कॉस थीटा लिखें। तो अगर हम ए साइन थीटा का इधर गुणा करें लेफ्ट में, तो यह बनेगा ए साइन थीटा इंटू बाई माइनस ए बी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में माइनस बी कॉस थीटा का एक्स से करेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस का ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप बी एक्स कॉस थीटा को लेफ्ट में लाएं तो ये बनेगा बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे यहाँ से तो यह बनेगा बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी, दोनों में से कॉमन लें तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, लिख दिया इसको 1। अब आप देखेंगे यहाँ कि ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण। अब इस पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई है जो कि p है, इसको ज्ञात करेंगे। अब 2 पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई इस p को निकालने का जो तरीका होता है आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। x का गुणांक जो कि b कॉस स्क्वायर, तो b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y का जो गुणांक है a साइन थीटा, इसको भी लिखोगे a साइन थीटा का स्क्वायर। और ऊपर जो बनेगा ना यहाँ x की जगह 0 लिखोगे 0 क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। y की जगह 0 लिखोगे, 0 का गुणा इससे करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ जो ए बी है इसको लेफ्ट में लाएं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और किसी को कोई डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसकी कैलकुलेशन समझेंगे आगे। जो समीकरण 1 निकाला है इसमें हमें वैल्यू रखनी है। समीकरण 1 जो निकला था ये रो की वैल्यू थी। आप देखेंगे यहाँ से जो p की वैल्यू निकाली हमने, p इज इक्वल टू निकला ऊपर तो क्या ये माइनस का ए बी है लेकिन मोड लगा हुआ है इसीलिए माइनस हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
अगर इसका स्क्वायर किया जाए या व्युत्क्रम करें, पहले आप इसका अगर व्युत्क्रम करें या ये समझें इस टर्म को p के नीचे एक माने बद गुणा करें तो p का गुणा, ऐसे समझो p को तो इसके नीचे ला रहे हैं ab के नीचे और इस रूट वाली टर्म को इधर ला रहे हैं p की जगह, या पहले हम वर्क कर दें इसका तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लेफ्ट में लाएं तो यह बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऊपर जो दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आएगा पी स्क्वायर। यहाँ लिखें, इस मान को समीकरण 1 में रखा जाए। समीकरण 1 में मान रखने पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे बात की थी कि इस क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर 8वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो अगर ना हुआ हो तो उसको कमेंट्स में बता दें। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर रो इज इक्वल टू आएगा 1/AB और इसकी पावर रहेगी ये 3/2 पावर, लेकिन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रहेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो इसको और भी सरल किया जाए, इसके कैलकुलेशन एज की जाए तो ये स्क्वायर है तो इसे 2 से ये सबका स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो यह बनेगा 1/AB, ए बी अपॉन पी स्क्वायर, स्क्वायर ये है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा। अब यहाँ रहा ये 1/AB और ये बना ए क्यू बी क्यू अपॉन पी क्यू, ए क्यू बी क्यू अपॉन पी क्यू। इसको और भी सिंप्लीफाई करें, ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, यही आपसे प्रूफ करवाया था। बोलिए आपको कोई भी डाउट्स हो तो। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात की थी बताइए जल्दी से, कल करा दिया या नहीं कराया? चलो अभी कराते हैं इसको भी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आप इस मीटिंग में अब एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करोगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब चौक कम खराब हो रहा है कि जस्टर दोबारा क्या पकड़ा नहीं है पर पहले का दिक्कत रहेगा कि आसपास जगह उड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए एस्ट्रॉयड। तो ये एस्ट्रॉयड दे रखा है, देखिए आपको पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सही करवाया था और अभी भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 के किसी बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या। तो आप समझेंगे इसमें इसका जो डायग्राम होता है वो है, आपको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। अब इस पर कोई पॉइंट लिया जाए, जैसे ये पॉइंट P लिया तो P पॉइंट पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी एस्ट्रॉयड पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको लिखाए थे, a cos q थीटा b sin q थीटा। काफी बार करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, ये दोबारा से आ गया। अब ये कहा है कि इस एस्ट्रॉयड के किसी भी बिंदु पर जो वक्रता त्रिज्या निकाली जाए
वह इस पर खींची गई स्पर्शरेखा पर अगर इसके सेंटर सी से या मूल बिंदु O00 से डाले गए लंब की लंबाई की 3 गुनी होती है। मतलब P पॉइंट पर अगर ये स्पर्शरेखा खींची जाए, एस्ट्रॉयड ये बना हुआ है, इस एस्ट्रॉयड के बिंदु P पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचें और इस स्पर्शरेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला जाए, इस पॉइंट को M नाम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए इस एस्ट्रॉयड के किसी भी बिंदु XY पर वक्रता त्रिज्या जो कि रो होती है, मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई की 3 गुनी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या है ना, ये 3 गुनी होती है इस OM की 3 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। लेकिन बराबर करने के लिए 3 का गुणा हमें OM में करना होगा। बराबर करने के लिए किस में करना होगा गुणा? OM में 3 का गुणा करना होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ρ = 3OM। लेकिन आप देखिए OM जो लंबाई है ना, इसे निकालने के लिए पहले P पॉइंट पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। OM जो लंबाई है इसे निकालने के लिए P पॉइंट पर स्पर्शरेखा है, इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। अगर हम P बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल दें तो फिर O से डाले गए लंब की लंबाई निकाली जा सकती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया। माना एस्ट्रॉयड पर कोई बिंदु P A cos Q थीटा, B sin Q थीटा है, अर्थात x = A cos Q थीटा, y = A sin Q थीटा। तो आप यहाँ से x डैश निकालेंगे तो यह बनेगा 3A, देखो 3 आगे आएगा ना, 3 आगे आएगा तो 3A cos स्क्वायर थीटा बनेगा अवकलन करेंगे तो। लेकिन अभी तो घात का किया, अब cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा और आएगा। फिर y डैश निकालें तो 3A साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो घात का किया है, अब साइन का करोगे तो cos थीटा और आएगा। ये बना x डैश y डैश। अभी इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो माइनस का 3A, पहले का अवकलन करेंगे, दूसरा यूं ही रखेंगे। तो पहले का अवकलन करें cos स्क्वायर का तो 2 cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी पहले का अवकलन हुआ है, इस दूसरे को यूं ही लिखेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर कर दिया ना इसकी वजह से, फिर आएगा प्लस। अब साइन थीटा का करो तो cos थीटा, और ये cos स्क्वायर है तो ये cos Q थीटा बन जाएगा। तो ये तो हो गया इसका x डबल डैश। ऐसे ही y डबल डैश = निकालें तो 3A साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन थीटा cos थीटा, और एक cos ये रहेगा तो cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया, सेकंड यूं ही रखा। अब इस फर्स्ट वाले को यूं ही रखोगे साइन स्क्वायर थीटा को, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे cos का तो माइनस साइन आएगा, यहाँ साइन लिखो या इसको ही साइन Q कर दो। ये रहा आपका x डबल डैश y डबल डैश। वैसे आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे इसको सिद्ध करेंगे। और आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली थी पहले, वो निकाली थी ρ = 1 + y1 स्क्वायर अपॉन में y2, या dy/dx का 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2/dx स्क्वायर से। यहाँ हम दूसरे फॉर्मूले से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दे रहे हैं, साथ में इसको आगे भी जो प्रूफ करवाया उसे करेंगे। अगर किसी भी इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। हाँ, तो जैसा कि आपको कहा कि इसमें 2 तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की बात करें तो x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, और ऊपर आएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2।
ये कैलकुलेशन करें एक्स डैश का वाई डबल डैश से, यानी ये जो एक्स डैश है इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -3a माइनस 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। फिर है ये, अभी तो केवल हमने एक्स डैश वाई डबल डैश को लिख रहे हैं ना, तो ये बनेगा यहाँ से आप कॉमन ले लें साइन थीटा को, तो साइन थीटा को यहाँ से कॉमन लेकर के ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ बना फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आएगा यहाँ फॉर्मूले में माइनस, ये माइनस, अब वाई डैश का एक्स डबल डैश से करेंगे, वाई डैश ये है एक्स डबल डैश ये है, तो 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर होगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। लेकिन अभी इसका और भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ से एक कॉस को कॉमन लें, जैसे ही कॉस कॉमन लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर कर दिया जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रो इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू आपको प्रूव करनी थी। अब आप ऊपर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे एक्स डैश का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9a स्क्वायर बनेगा ना, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 थीटा, साइन का भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9a स्क्वायर, और यह बना साइन 4 थीटा, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2। आप 9a स्क्वायर को निकालें 3/2 में से बाहर, 9a स्क्वायर को अगर 3/2 से बाहर निकालें, 9 का मतलब आप यहाँ 3 का वर्ग लिख सकते हैं, इस 2 से 2 कट गया तो 3 की घात 3 और 1 की घात 3 बचा, यानी ऊपर बचेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 3 की घात 3 यानी 27, और 1 की भी घात 3 बन के निकलेगा। और देखिए आप यहाँ से साइन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होकर के साइन क्यू बनेगा, साइन क्यू थीटा, और इन दोनों में से कॉस स्क्वायर को बाहर निकालें, कॉस स्क्वायर पे 3/2 घात है, कॉस स्क्वायर थीटा पर 3/2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, कॉस क्यू बचेगा, तो यहाँ कॉस क्यू थीटा बचा, साथ में देखिए 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकल गया, साइन स्क्वायर बचा, और 9a स्क्वायर निकल गया, इसकी पावर है यहाँ 3/2, यह वैल्यू बनी माइनस का 9a स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ 9a स्क्वायर, यहाँ भी 9a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर को कॉमन लिया, साथ में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनको भी कॉमन लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लें, और जैसे इनको कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा देखिए 2 कॉस स्क्वायर, लेकिन आगे एक माइनस और है ना, ये माइनस का 2 को माइनस का मल्टीप्लाई करें 2 कॉस स्क्वायर से तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप यहाँ से ये वैल्यू कॉमन निकल गई तो ये बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर है ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस पूरी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, 9 का भाग 27 में 3 बार a स्क्वायर है तो ऊपर a क्यू है, एक a बचा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर काटेंगे तो ऊपर साइन कॉस बचेगा, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा ये बचेगा, और ये ब्रैकेट है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बनेगा, 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे -2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को सॉल्व करें तो ये बनेगा नीचे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी यह वैल्यू आएगी यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए -2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो -1 कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर तो माइनस का साइन स्क्वायर। अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो आप देखिए ये माइनस आएगा ना, और माइनस तो रो की वैल्यू में रखा ही नहीं जाता, क्योंकि रो तो क्या एक संख्यात्मक मान है, तो माइनस को नहीं लिखेंगे। अगर आप चाहें तो एक स्टेप में माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं,
आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कंफर्म कराएं, स्क्रीनशॉट लें। मैडम मैं लिमिट में नेक्स्ट फाउंडेशन सी लगता है यार, आगे तो बोल ना पाऊँ। क्या बोलोगे सर आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया यहाँ से रो की वैल्यू निकालना। अब देखिए इसमें यानी रो की जो फाइनली वैल्यू निकली, रो इज इक्वल टू आया, माइनस का है तो प्लस लिख सकते हैं ना, संख्यात्मक मान है। रो इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तथा जो इसकी प्रवणता होगी ना dy बाई डी एक्स, वो बनेगी y डैश अपॉन एक्स डैश। अभी जरूरत पड़ेगी उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए। y डैश की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अपॉन में ये वैल्यू है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आप इसको सॉल्व करें, 3a कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस बचेगा माइनस का, यानी ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस बचेगा, यानी इसको कह सकते हैं माइनस का tan थीटा बचेगा। ये dy बाई डी एक्स निकल आई। तब बिंदु P पर स्पर्शरेखा का समीकरण, तब P a cos q थीटा कॉमा a sin q थीटा पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो देखिए स्पर्शरेखा का समीकरण अभी लिखेंगे, लेकिन आप इसको आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ जो P पॉइंट निकला, P पॉइंट पर स्पर्शरेखा का जो समीकरण है उसकी चर्चा करें हम। रो तो हमने निकाल दिए, इसकी वक्रता त्रिज्या। अब रो निकाली तो यहाँ स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे जिससे मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात की जा सके। तो इसका P पॉइंट पर स्पर्शरेखा का जो समीकरण होगा, आप जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला बनता है। तो y माइनस वाई वन की जो वैल्यू है वो है a साइन क्यू थीटा। तो यहाँ हम a साइन क्यू थीटा लिखेंगे इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह माइनस tan लिखो या माइनस साइन अपॉन कॉस लिखें, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा। फिर है ये x माइनस एक्स वन की जो वैल्यू है अपने पास वो है यहाँ a कॉस क्यू थीटा। तो आप इसमें कॉस थीटा से गुणा करें, यह आ जाएगा बाई कॉस थीटा माइनस a, कॉस का यहाँ भी गुणा करें तो साइन क्यू थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा, साइन का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और यह बनेगा a साइन थीटा कॉस क्यू थीटा, a साइन थीटा कॉस क्यू थीटा। अब अगर इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बाई कॉस है और एक्स साइन है, एक्स साइन को लेफ्ट में लाएं, माइनस एक्स साइन थीटा है, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का एक्स साइन थीटा बनेगा ये, और प्लस में है ये बाई कॉस थीटा। आप ए साइन क्यू कॉस को आप ए साइन क्यू कॉस को राइट साइड में ले जाएं तो प्लस का ए साइन क्यू थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस क्यू थीटा, ए साइन थीटा कॉस क्यू थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो
आप देखेंगे यहाँ x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें ये जो a साइन कॉस है इनको कॉमन लिया जाए, a साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम कॉमन लें तो आप देखेंगे इसमें अगर यहाँ a साइन कॉस कॉमन लिया, a साइन कॉस कॉमन लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। अब इससे कोई समीकरण डाल दें दूसरा तो आप देखेंगे कि ये जो स्पर्शरेखा है ना इसका समीकरण हो गया, ये समीकरण 2 है और इस पर मूल बिंदु 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई निकालें। अब 2 पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई जिसको आप P कहते हैं, या तो P कह दो या OM कह दो, बात एक ही है। OM इज इक्वल टू मोड में लिखते हैं और यहाँ आएगा स्क्वायर रूट में, x का जो गुणांक है साइन थीटा लिखेंगे, y का जो गुणांक है कॉस थीटा लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 0 0 से सेटिस्फाई कराओगे ना तो यहाँ x की जगह 0 लिखोगे, y की जगह 0 लिखोगे, a साइन कॉस को लेफ्ट में लाएंगे तो x और y की जगह 0 0 लिखा, माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा को लेफ्ट में ले आए। अरे ये फॉर्मूला होता है ना, लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको 11th-12th क्लास में सिखाया जाता है। तो यह बन जाएगा, यहाँ से मापांक की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, a साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट में 1 बनेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये रहा OM की वैल्यू। इस OM की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखें तो 1, और इसको अगर आप चाहें तो नंबर 3 डाल दें। समीकरण 1 व 3 से आप देखेंगे यहाँ जो रो है वह 3 इंटू, देखो ये a साइन कॉस है ना, अगर a साइन कॉस की जगह हम OM लिख दें तो 3OM बन जाएगा, ये 3OM। इस क्वेश्चन में आपसे यही प्रूव करवाया था। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जिनको भी आपने पूछा है और जो भी कल और आज कराए गए हैं। अब आप देखेंगे इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं आपको वैसे, क्योंकि हम भी इन सभी क्वेश्चनों को नहीं कराएंगे। अब जैसे इसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपसे सिद्ध कीजिए 1/ρ इज इक्वल टू d/dx dy/ds। लेकिन आपको बता दें कि स्टार्टिंग में हमने आपको dy/dx और यानी dy/ds और dx/ds इनके फॉर्मूले लिखाए थे। dx/ds इज इक्वल टू कॉस साई लिखाया, dy/ds इज इक्वल टू साइन साई लिखाया। इन फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो RHS को लें, RHS से d/dx dy/ds d/dx dy/ds की वैल्यू साइन साई, x के देखिए आपको आप क्या है यहाँ x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करोगे, लेकिन x के सापेक्ष डेरिवेटिव करने के लिए पहले साइन साई का होगा कॉस साई, लेकिन अब साई का करोगे x के सापेक्ष तो d साई/dx। इसको भी आप लिख सकते हो कॉस साई, d साई/dx को आप लिख सकते हो d साई/ds
और डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी के साथ एक और फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो होता है, ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया था। तो ये तो है कॉस साई, और यहाँ डी साई देखो डी एस अपॉन डी साई रो होता है, तो डी साई अपॉन डी एस है, फिर वो 1 अपॉन रो हो जाएगा उल्टा। अरे यहाँ साई ऊपर है एस नीचे है, लेकिन यहाँ एस ऊपर होता है साई नीचे, तो इसका उल्टा कर दिया ना। और ये जो डी एस अपॉन डी एक्स, यहाँ भी व्युत्क्रम करना होगा, जब एक्स ऊपर हो एस नीचे हो तो कॉस साई होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तो फिर ये 1 अपॉन कॉस साई हो जाएगा। कॉस साई से आप कॉस साई कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन रो बना, जो कि आपका LHS है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं इसमें। बोलिए। कंफर्म कराएं सभी। केवल एक ही स्टूडेंट का रिप्लाई आता है मनीष का, बाकी के पता नहीं एक आध और देते रहते हैं बस। अब देखिए इसमें एक और डाउट्स बता देते हैं आपके लिए, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। यहाँ थर्टी नंबर का क्वेश्चन आपको करवा दिया था कल की मीटिंग में। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रखा है y इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स अपॉन ए, तो सिद्ध करना है हमें रो इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा, जहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन ए। आप यहाँ से वैल्यू निकालें, tan थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन ए निकलेगा ना। अब आप इसका डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालनी है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका एक्स के सापेक्ष, तो ए ई की पावर एक्स अपॉन ए का करेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन एक्स अपॉन ए का करेंगे तो 1 अपॉन ए आगे आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ ए ई की पावर एक्स अपॉन ए को बाई लिख सकते हैं, अपॉन में ये ए है, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो यूं ही रहेगा, बाई का करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हो बाई अपॉन ए, 1 अपॉन ए इंटू बाई अपॉन ए इज इक्वल टू बाई अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन आपको बता दें कि रो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस बाई 1 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में बाई 2, यह बना 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर, तो बाई 1 की वैल्यू है बाई अपॉन ए, डी वाई बाई डी एक्स को ही बाई 1 कहेंगे, तो इस बाई अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी पावर बनेगी 3/2, और अपॉन में है ये बाई 2 की वैल्यू है बाई अपॉन ए स्क्वायर। बाई अपॉन ए स्क्वायर को आप चाहो तो 1 अपॉन ए इंटू बाई अपॉन ए लिख सकते हैं ना। अरे बाई अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो नीचे ए स्क्वायर ही तो बना हुआ है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर दिया है। आप देखोगे यहाँ जो बाई अपॉन ए का स्क्वायर है ना, तो बाई अपॉन ए की वैल्यू अपने पास tan थीटा, तो ये लिखा जा सकता है रो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस यहाँ बाई अपॉन ए पे स्क्वायर है ये दोनों तरफ, तो बाई अपॉन ए पे स्क्वायर है, तो बाई अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से 10, ये tan थीटा है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे इस पर, tan स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2 अपॉन में आएगा 1 अपॉन ए इंटू इस बाई अपॉन ए की जो वैल्यू है वो है अपने पास tan थीटा। आप देखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसकी पावर है 3/2, और ये जो नीचे a है ये ऊपर जाएगा a, यह बना साथ में tan थीटा a, इसे 2 से 2 काट दो, सेक क्यू बना ऊपर सेक क्यू थीटा, लेकिन नीचे जो tan है tan को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस, अपॉन में कॉस आएगा वो कॉस ऊपर जाएगा ना, इसको लिख सकते हो a,
ये कॉस और सेक कैंसिल तो सेक स्क्वायर बचा, इस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस सेक थीटा बना। बस यही रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करवाया था, इतना ही आपसे प्रूव करवाया था। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताइए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपका अगली बी एक्सरसाइज चलेगी। बी एक्सरसाइज में पदिक समीकरण के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। पदिक समीकरण के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इनमें से पहला फॉर्मूला रहेगा, देखिए पी और आर की फॉर्म में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते ना उसको बताएंगे। पी और आर की फॉर्म में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी बुक में 5 यूनिट हैं, सॉरी पूरे पेपर में 5 यूनिट हैं, लेकिन इस बुक में 3 यूनिट हैं। जो आप पढ़ रहे हो कैलकुलस की, इसमें 3 यूनिट हैं। एक और बुक पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन की, उसमें 2 यूनिट हैं। इस तरह से टोटल 5 यूनिट बनती हैं। तो इसमें पदिक समीकरणों के लिए जो फॉर्मूला है, पदिक समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या सूत्र, पदिक समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या सूत्र, तो पदिक समीकरणों के लिए जो वक्रता त्रिज्या सूत्र है ना, उनमें सबसे पहले हमने जो डायग्राम था जिसको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको, ये कोई वक्र है जिसके बिंदु P पर ये स्पर्शरेखा और P से लेकर के O तक की जो दूरी है उसे ध्रुवांतर रेखा R, और ये x अक्ष जिसे प्रारंभिक रेखा भी कह सकते हैं, और ये OP जो ध्रुवांतर रेखा है वह x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, और यह P पर स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, और ये P पर जो कोण है वो फाई है। अगर O से इस पर लंब डाला जाए और ये लंबिक दूरी P हो, लंबिक दूरी P हो, तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो साई होता है वो थीटा और फाई के बराबर होता है। माना वक्र P = f ऑफ r है। पदिक समीकरण क्या है? वक्र की P बराबर f ऑफ r की फॉर्म में, जिसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा x अक्ष से साई कोण बनाती है, तथा ध्रुवांतर रेखा OP के साथ यह स्पर्श रेखा फाई कोण बनाती है। यदि इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव O से डाले गए लंब की लंबाई OM = P हो, यदि इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव O से डाले गए लंब की लंबाई OM = P है, तब आपको एक फॉर्मूला बताया था साई = थीटा प्लस फाई। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे कि साई = थीटा प्लस फाई। अगर इसका हम s के सापेक्ष अवकलन करें,
तो यह बन जाएगा इसका, जैसे ही आप एस के सापेक्ष अवकलन करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू थीटा का करेंगे डी थीटा अपॉन डी एस, सॉरी साई का करेंगे ना एस के, तो डी साई अपॉन डी एस, थीटा का किया तो डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस। आपको कुछ फॉर्मूले लिखा चुके हैं हम कि ये जो डी थीटा अपॉन डी एस होता है यह 1 अपॉन आर साइन फाई के इक्वल होता है, और डी फाई और एक और डी आर अपॉन डी एस जो बनता है यह कॉस फाई के इक्वल होता है, और डी एस अपॉन डी साई जो होता है वो रो होता है। इन फॉर्मूलों के बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तीनों के बारे में। तो आप यहाँ लिख सकते हो डी साई अपॉन डी एस है, ये डी एस अपॉन डी साई जो कि रो है, तो यहाँ डी साई अपॉन डी एस है, तो इसको हम 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस को लिख सकते हो 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस डी फाई अपॉन डी एस है, इसको लिखा जा सकता है डी फाई अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन सॉरी आर की फॉर्म में लिख सकते हो डी फाई अपॉन डी आर, और यहाँ डी आर अपॉन डी एस, डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू कॉस फाई है, यानी 1 अपॉन रो यहाँ 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू है अपने पास कॉस फाई, और ये है डी फाई अपॉन डी आर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो यहाँ 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी अपॉन डी आर आर साइन फाई। देखिए आप लिख सकते हो इसको समझें, इस टर्म को इतना लिख दिया, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं इतना, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में अगर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव किया जाए, इधर समझा रहे हैं आपको, यानी 1 अपॉन आर डी अपॉन डी आर आर साइन फाई को इतना लिख सकते हैं या इसको इतना लिख सकते हैं, बात एक ही है। अगर ये 1 अपॉन आर डी अपॉन डी आर आर साइन फाई जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 अपॉन आर, तो देखेंगे पहले जो आर है इसका आर के सापेक्ष अवकलन करो तो आर का हो जाएगा 1 साइन फाई बचा, फिर प्लस अब क्या है इस 1/r को तो यूं ही लिखो, और यहाँ जो r है ना r इसका अवकलन पहले कर दिया, अब इस r को यूं ही लिखो, साइन फाई का करेंगे तो ये बनेगा कॉस फाई, अभी फाई का करेंगे r के सापेक्ष तो ये और आ जाएगा यहाँ डी फाई अपॉन डी आर, डी फाई अपॉन डी आर यह बन जाएगा। देखो दोबारा इस 1 अपॉन आर को तो ब्रैकेट से बाहर ही लिखा, लेकिन ये आर है ना इसका अवकलन करो 1 हो गया साइन फाई बचा, अब 1 अपॉन आर तो यूं ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आर का अवकलन हो गया, अब आर को यूं ही लिखो, अब साइन फाई का करोगे तो कॉस फाई, और फाई का करें आर के रेस्पेक्ट तो डी फाई अपॉन डी आर, आप देखेंगे इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई अपॉन डी आर, यानी 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई अपॉन डी आर, ये जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, तो इसको इतना लिख सकते हैं, यही हमने किया है। अब आप देखोगे यहाँ कि एक और फॉर्मूला बताया था आपको कि P इज इक्वल टू जो होता है, इसमें P जो होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये फॉर्मूला और होता है, ये भी आपको लिखा दिया था। तो यहाँ 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और डी अपॉन डी आर, आर साइन फाई की जगह हम लिख सकते हैं P, और इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें यानी 1 अपॉन रो ना लिख के रो लिख दें, 1 अपॉन आर की जगह आर लिख दें, ये डी पी अपॉन डी आर ना लिख के डी आर अपॉन डी पी कर दें, तो ये बन गया एक फॉर्मूला, यानी रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पेडल इक्वेशन अगर दे रखी हो तो उसकी हेल्प से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं आप। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं।
किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स हो कंफर्म कराएं। ओके, आज की इस मीटिंग को बस यहीं फिनिश करते हैं।